हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नितिन अरोड़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेचिंग के बारे में। क्वाड्रिसेप्स मसल्स यानी कि क्वाड मींस 4, सेप्स मींस हेड्स। तो 4 हेड होते हैं इस मसल के, वास्टस मीडियलिस, लैटरलिस, इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरिस। वास्टस मीडियलिस, लैटरलिस और इंटरमीडियस जो होती है वो सिंगल जॉइंट मसल है यानी कि सिर्फ नी पे एक्ट करती हैं, बट जो रेक्टस फेमोरिस है वो नी और हिप दोनों पे वर्क करती है। नी पे वो नी का जो है एक्सटेंशन करवाने में हेल्प करती है और हिप पे हिप का फ्लेक्शन करवाने में हेल्प करती है। तो अब क्योंकि दोनों जगह अटैच होती है मसल, हिप पे भी और नी पे भी, तो हमें याद रखना है कि इस मसल को स्ट्रेच करने के लिए हमें पेल्विस को स्टेबलाइज करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहली टेक्निक जो हम क्वाड्रिसेप्स मसल और स्पेसिफिकली रेक्टस फेमोरिस को स्ट्रेच करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या क्या। पेशेंट पोजीशन, आपकी पोजीशन, हैंड प्लेसमेंट। सबसे पहले पेशेंट पोजीशन। पेशेंट जो है प्रोन लाइन में होंगे यानी कि उल्टे लेट जाएंगे, दोनों नीज रिलैक्स्ड और फुट एट द एज ऑफ द काउच, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, अगर फुट एज ऑफ द काउच पे नहीं रखते हैं तो पैर ऐसे रहेगा। जब पैर अगर बेड पे रखा होगा, काउच पे रखा होगा तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, नी फ्लेक्स्ड रहेगी। तो हमें एज ऑफ द काउच पे रखेंगे। आपने ध्यान ये रखना है कि आपका जो काउच है उसकी एज जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे ये पूरा मैट्रेस लगी हुई है, इस पे प्रॉपर कुशनिंग है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक टॉवल का रोल लेके एज ऑफ द काउच पे पेशेंट के फुट के नीचे रख देंगे ताकि इसके ऊपर ओवर स्ट्रेच या ओवर स्ट्रेन ना आए, एंड जो एज है उसका प्रेशर ना आए, जो फुट का एरिया उसके ऊपर। अब जब आपने फुट का प्लेसमेंट प्रॉपर कर दिया पेशेंट के लिए, पेशेंट को प्रोन लाइन में आपने लेटा लिया, अब बात आती है कि आपने स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। अब पेशेंट पोजीशनिंग हो गई, आपकी पोजीशन कैसे होगी। तो मैंने अपनी ईज के लिए अपने सामने एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर मैं पैर रख सकता हूँ। अब मेरा एक पैर उसके ऊपर है और बॉडी फेसिंग द पेशेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि हाउ यू आर फीलिंग, आपको स्ट्रेच प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा स्ट्रेच तो फील नहीं हो रहा, पेन तो नहीं आ रहा। ये सब बातें करने के लिए पेशेंट की साइड होऊंगा। अगर मैं इधर घूम के करूंगा स्ट्रेचिंग तो पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। पेशेंट उधर हाथ हिला रहे कि बस स्ट्रेच मत करो और आपने लेके पूरा बेंड कर दिया, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि आपको पता है क्वाड्रिसेप्स मसल जो है फ्रंट साइड पे होती है थाई के, तो आपको क्या करना होगा, अब वो जो नी का एक्सटेंशन करवाती है तो आपको क्या करना होगा, नी का फ्लेक्शन करना होगा, एक चीज। दूसरा हमें पता है हिप पे वो करवाती है फ्लेक्शन, रेक्टस फेमोरिस, तो आप क्या करोगे, हिप पे करोगे एक्सटेंशन, दूसरी चीज। अब इन दो मूवमेंट्स को इंटीग्रेट करना है आपने अपने स्ट्रेच में, तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि क्योंकि ये 2 जॉइंट मसल है और पेल्विस से अटैच होती है तो हमें पेल्विस को स्टेबलाइज भी करना होगा। अदरवाइज जैसे आप इसको पुल करोगे, स्ट्रेच करोगे तो पेल्विस आगे मूव कर जाएगा, एंटीरियर टिल्टिंग हो जाएगी पेल्विस की। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले अपने बॉडी पोजीशनिंग के हिसाब से करोगे कि आप जो है पेल्विस को करोगे स्टेबलाइज। प्रोन पोजीशन में पेल्विस को स्टेबलाइज करने का सबसे अच्छी टेक्निक है ये जो पेल्विस है आपने पूरा फोरआर्म इसके ऊपर ऐसे करके रख दिया, ठीक है। अब जब आपने ये फोरआर्म यहाँ रख दिया तो इससे क्या हुआ कि अब ये पेल्विस जो है मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने स्टैटिक कर लिया, इसको होल्ड कर लिया ऐसे करके। अब आपने स्ट्रेच कैसे करना है, तो आपने नी को थोड़ा सा फ्लेक्स किया ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, राइट। अब आपने अपना जो हाथ है इसको कप किया, सी शेप कप बनाया एक। अब इस कप को बना के आपने पेशेंट की लेग को नीचे सपोर्ट करके फीमर के डिस्टल एस्पेक्ट एंटीरियरली सपोर्ट करके यहाँ पे ये कप बनाया हुआ जो ये इसको थोड़ा ऊपर लिफ्ट किया, तो एक हाथ फीमर पे, एक हाथ टिबिया को होल्ड करते हुए इसको ऊपर ले आया। अब आपने अपना हाथ शिफ्ट कर लिया, सो आउटर साइड से आप पोस्टीरियर साइड पे चले गए। आपका शोल्डर जो है टिबिया के पास आ गया, आपका हैंड जो है यहाँ पे आ गया। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, मैंने इसको ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, ये पेल्विस आगे झुकना स्टार्ट हो गया, ये अंदर मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए आपने शोल्डर को प्रॉपर पोजीशनिंग करी, अपना हाथ इसको ऊपर लिफ्ट करने से पहले, फीमर को ऊपर लिफ्ट करने से पहले अपने हाथ यहाँ पे रखा, प्रॉपर पोजीशनिंग कर ली, पेल्विस को स्टैटिक कर लिया, स्टेबल कर लिया, और अब आपने फीमर को ऊपर लिफ्ट किया, राइट, फीमर को एक्सटेंड किया हिप जॉइंट पे। अब हिप एक्सटेंशन होके रेक्टस फेमोरिस का जो हिप पार्ट था, हिप वाला जो हेड था अटैचमेंट, वो स्ट्रेच हो गया। अब आपने क्या किया, स्ट्रेच को फर्दर इंक्रीज करने के लिए ताकि जो नी एस्पेक्ट है उस पर भी हो जाए, नी पे एंटीरियरली है, तो आपने क्या किया, नी को अपने शोल्डर से फ्लेक्स किया, शोल्डर से फोर्स लगाई, नी का फ्लेक्शन किया,
नी का फ्लेक्शन होता जा रहा है, क्वाड्रिसेप्स के ऊपर स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपने अब इसको होल्ड करना है, इधर से पहले से आपने स्टैटिक कर रखा है और इसको आप होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकंड्स के होल्ड तक और फिर आराम से इसको वापस एंड देन प्लेस इट डाउन, राइट। एक बार और करके दिखाता हूँ। पेशेंट प्रोन लाइन में, दोनों फुट सपोर्टेड, एक फुट के नीचे टॉवल का रोल ताकि एज ऑफ द काउच से उसके ऊपर कंप्रेशन ना आए। फिर पेशेंट के एक नी को आपने फ्लेक्स किया, ठीक है। अब जो डोमिनेंट हैंड है आपका, उससे आपने डिस्टल टिबिया को होल्ड किया। पेशेंट हैवी भी हो सकते हैं, अगर फीमेल थेरेपिस्ट है, अगर कोई थेरेपिस्ट जिनकी हाइट छोटी है, उस केस में क्या होता है कि आप एक काउच का यूज़ कर सकते हैं। मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एक नीचे एक छोटा सा स्टूल रखा, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया, अब मैंने ये होल्ड किया। अब अगर मुझे इनकी लेग को ऊपर उठाना है तो मैंने एक हाथ कप किया, नी के नीचे बाहर की तरफ से रखा, घुमा के अंदर लाया। अब मेरा शोल्डर जो है आ गया यहाँ पे। अब मेरी हाइट जो है इनके हिसाब से प्रॉपर है तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ रहा है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका स्टूल से प्रॉपर आपकी हाइट जो डिस्टल टिबिया है उसके बराबर हो जाएगी। अब आपने अपने शोल्डर पे इसको सपोर्ट किया, आपका हैंड जो है वो पेल्विस को स्टेबलाइज करेगा और पेल्विस को स्टेबलाइज करते हुए आप अपने इस हाथ को, जो लेफ्ट हैंड है, जो ये मैं थंब मूव कर रहा हूँ, मैं जो कप किया हुआ हैंड है, इसको आप ऊपर मूव करोगे। इससे आपने रेक्टस फ्यूमरस का हिप अटैचमेंट को स्ट्रेच किया। अब इस स्ट्रेच को फर्दर इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, आपने अपना शोल्डर से फोर्स लगाया ताकि जो डिस्टल टिबिया है, जो नी है, वो फ्लेक्स कर जाए और जो पूरा स्ट्रेच है क्वाड्रिसेप्स पे आ जाए। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप इस फुट को झटके से वापस छोड़ देंगे तो ना तो वो एथिकली अच्छा है बीइंग ए थेरेपिस्ट, ना वो पेशेंट के नी के लिए अच्छा है। दूसरी चीज, अगर आप बिना स्टेबलाइज किए हुए इसको ऊपर उठा के ऐसे बेंड कर रहे हो, अब इसमें क्या हुआ, देखो पूरा करने को कितना इजी है, लेके ऐसे मोड़ सकते हो आप, बट यहाँ पे पूरा एंटीरियर टिल्टिंग हो गई पेल्विस की, रेक्टस फ्यूमरस खींच के नीचे आ गई तो उससे क्या हुआ कि स्ट्रेच एफिशिएंट नहीं आया। और जब आप एफर्ट्स लगा रहे हो, पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए कोई चीज कर रहे हो, तो अगर वो एफिशिएंटली ना हो तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं, उनका नी जो है बहुत कंप्रेशन अगर नी पे आ रहा है, तो अगर आपका जो बेड है ये सॉफ्ट नहीं है तो क्या होता है कि नी का जो पटेला वाला पार्ट है ना, इस पे कंप्रेशन आ जाता है, तो उसकी वजह से पटेला में पेन स्टार्ट हो सकता है, पटेला पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो एक टॉवल का रोल, छोटा सा टॉवल का रोल करके, ठीक है, आप क्या करेंगे, पटेला के जस्ट सुपीरियरली, जस्ट प्रॉक्सिमल टू द पटेला, ये पटेला है, नी जॉइंट है, इसके जस्ट ऊपर ये रख देंगे। इससे क्या हुआ कि पटेला ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो यहाँ कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, कंप्रेशन नहीं आएगा तो पेन नहीं आएगा। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है अपने पेशेंट को स्ट्रेच करने के लिए। वो पेशेंट जिनको आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और आप चाहते हैं कि इजीली स्ट्रेच करना, तो प्रोन पोजीशन में लाके स्ट्रेच कर सकते हैं। अब दूसरा इसका ऑल्टरनेट पोजीशन है, वो किस लिए है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी है या कोई पेशेंट, मान लीजिए एथलीट्स आपके पास आते हैं जिनकी हाइट होती है 6 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंचेस, अब उस कंपोनेंट में क्या होता है कि हम ऑल्टरनेट पोजीशन यूज करते हैं। ऑल्टरनेट पोजीशन यूज करने के लिए, अब क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग के लिए जो ऑल्टरनेट पोजीशन की हमने बात करी, उसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को एट दी एज ऑफ द काउच लेके आना है। एज ऑफ द काउच मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हिप एरिया तक एज ऑफ द काउच पे आ जाएंगे पेशेंट। और अब आपने क्या करना, देखो दोनों लेग्स नीचे हैंग कर रही हैं और आप पेल्विस को देखो, लोअर बैक पे इट्स इनटू एक्सटेंशन। क्या हुआ, पेल्विस जो है इंटीरियरली टिल्ट कर गया, क्योंकि यहाँ से जो मसल है स्ट्रेच हो रही है, मसल स्ट्रेच हो रही है, तो क्या हो रहा है कि पेल्विस जो है इंटीरियरली टिल्ट कर गया, पूरा टिल्ट कर गया। तो क्या हो रहा है, अब हमें इसको पेल्विस को नॉर्मलाइज करना है ताकि हम स्ट्रेच को इफेक्टिवली कर पाए। तो सबसे पहला जो पेशेंट पोजीशनिंग है, उसमें पहले एज ऑफ द काउच पे पेशेंट को लाया सुपाइन लाइन में, लेग्स हैंगिंग डाउन। अब एक नी को आपने क्या करना है, एक नी को ऊपर उठाया, फ्लेक्स किया और पेशेंट की तरफ, चेस्ट की तरफ ले गए, राइट। तो इसके लिए आप इस लेग को ऊपर ले जाएंगे। अब ऊपर ले जाके या तो आप इसको खुद होल्ड कर लीजिए या आप बोलिए पेशेंट को, भी पेशेंट होल्ड कर लेंगे। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाऊंगा। देखिए, जैसे पेशेंट को बोला कि यहाँ पे होल्ड कर लीजिए आप इसको। अब जैसे हमने इसको यहाँ पे पेशेंट को होल्ड करवाया लेग को ऊपर, आप देखिए पेल्विस जो है बिल्कुल सीधा हो गया। जो पहले हाइपर एक्सटेंशन में लोअर बैक चली गई थी पेल्विस पोजीशनिंग की वजह से, क्योंकि एंटीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस आ रही थी, अब वो नॉर्मलाइज हो गया, पेल्विस स्टेबल हो गया।
क्योंकि जो रेक्टस फ्यूमरस मसल है वो पेल्विस से अटैच होती है, वो टाइट है, तो वो इसको एंटीरियरली टिल्ट करती है। तो आपने इसको फ्लेक्स किया, रेक्टस फ्यूमरस एक साइड रिलैक्स हो गई, तो इस करके पेल्विस जो पोस्टीरियरली टिल्ट हो गया। अब इस लेग को आपने स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करेंगे? ये नी बेंट है, पेल्विस स्टैटिक है, पेशेंट सुपाइन लाइन में एट द एज ऑफ द काउच है। आपकी पोजीशन क्या होगी? आप खड़े होंगे फेसिंग द पेशेंट, जैसे कि हम हमेशा खड़े होते हैं, पेशेंट को देखते हुए आराम से खड़े होते हैं। अब पेशेंट को देखते हुए खड़े होना है तो आपके दोनों हाथ फ्री हैं, क्योंकि आपने पेशेंट को बोल दिया कि ठीक है आप जो है अपनी नी को होल्ड कर लो इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में होल्ड करते हुए आपके दोनों हाथ फ्री हैं। आपने क्या किया? एक हाथ लगाया यहाँ पे, एक हाथ लगाया यहाँ पे। यहाँ पे मतलब डिस्टल फीमर, डिस्टल टिबिया, राइट। अब इसके लिए डिस्टल फीमर पे आपने जो प्रेशर लगाया वो डाउनवर्ड्स लगाया। ये देखिए मैंने बॉडी का प्रेशर डिस्टल फीमर डाउनवर्ड लगाया। ये पूरा जो फ्रंट साइड ऑफ थाई है, क्वाड्रिसेप्स मसल है, रेक्टस फीमोरिस मसल है, वो हिप से स्ट्रेच हो गई, हिप पे एक्सटेंशन हो गया, राइट। अब क्या करूंगा मैं? डिस्टल टिबिया पे प्रेशर लगा के मैंने इसको फ्लेक्स कर देना है, और ये हो गया डिस्टल टिबिया का फ्लेक्शन। डिस्टल टिबिया का फ्लेक्स करते करते अब नी पे फ्लेक्शन आ गया, हिप पे एक्सटेंशन आ गया। इसकी वजह से जो ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल है, रेक्टस फीमोरिस का पार्ट जो है इसका, वो पूरा स्ट्रेच हो गया इफेक्टिवली, नी पे भी और हिप पे भी। तो इस तरह से आप रेक्टस फीमोरिस पार्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे खुद हाथ लगाओ या पेशेंट से लगाओ, उसका क्या रीजन था? अब मान लीजिए अगर पेशेंट जो है बहुत ओल्ड एज इंडिविजुअल है, वो अपनी नी को होल्ड खुद से नहीं कर पा रहे हैं, वीक है, बट मसल्स तो टाइट किसी में भी हो सकती हैं, तो उस केस में, या फिर कोई बहुत हैवी इंडिविजुअल है जिनका टमी बहुत हैवी है, तो उनकी लेग ऊपर तक जा नहीं पा रही है, वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, किसी के आर्म्स छोटे होते हैं, आर्म छोटे होते हैं, क्या करते हैं? होल्ड नहीं कर पाते। उस केस में आपने क्या करना है? आप पेशेंट को, यू विल बी स्टैंडिंग फेसिंग द पेशेंट, अब पेशेंट होल्ड नहीं कर रहे हैं, अब आप खड़े हो गए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे करके नहीं करना। फिजियोथेरेपी ऐसे कभी नहीं होती। अब ये जो फोर्स लग रही है कहां से लग रही है? जैसे मेरा एल्बो बेंड हुआ, एल्बो बेंड होते ही अब सारी फोर्स मेरी ट्राइसेप्स लगा रही है, और ऐसे करके अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं एक या दो पेशेंट कर पाऊंगा, फिर मैं फटीग हो जाऊंगा, फिर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आपने क्या करना है? एल्बो को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना है, अपना बॉडी वेट लगाना है। अब देखिए आप अगर बॉडी वेट लगा रहे हैं, मैं अपनी पूरी बॉडी को फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स मूव कर रहा हूं, तो इसकी वजह से मैं इफेक्टिवली पूरा इस पे फोर्स लगा सकता हूं, कोई मेरी बैक पे या शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं आएगा। पर जैसे ये ऐसे हो गया तो ये इनएप्रोप्रिएट हो गया, यहाँ मेरे शोल्डर में स्ट्रेन आना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो इसको बिल्कुल सीधा रख के इसको ऐसे होल्ड किया। अब रिस्ट का भी एक कॉम्पोनेंट है, अगर इसको आप रखते हो ऐसे करके, अभी मेरी रिस्ट पूरी एक्सटेंशन में है, पूरा फोर्स मैंने बॉडी से इफेक्टिवली फोर्स लगा लिया, शोल्डर सीधा, एल्बो सीधी है, सब कुछ ठीक है, बट रिस्ट एक्सटेंशन में चली गई। अब एक्सटेंशन में जाते क्या हुआ? थोड़ी देर में मैं फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा रिस्ट में। तो मुझे क्या करना है? रिस्ट को ऐसे होल्ड करना है कि पूरा फोर्स जो है ये वेब स्पेस से पूरा फोर्स आए, पूरे पाम से फोर्स आए, और रिस्ट बिल्कुल सीधी रहे, ताकि इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस कम से कम आए, राइट। अब मेरा बॉडी से इफेक्टिवली मैंने फोर्स को ट्रांसमिट किया, और दूसरा हाथ मैंने रखा, जिस लेग को स्ट्रेच करना है, अपना राइट हैंड मैंने उसके ऊपर रखा, राइट हैंड उसके ऊपर रख के मैंने इसको डाउनवर्ड फोर्स लगाई, जैसे कि हम पहले दोनों हाथ से लगा रहे थे। अब मैंने अपना राइट नी का यूज करके, सेम साइड नी का यूज करके धीरे धीरे, मैं देखिए मेरे टोज को देख गया, मैं अपने टोज को धीरे धीरे आगे लेके जा रहा हूँ, और साथ के साथ ये मसल को, नी को फर्दर बेंड करता जा रहा हूँ, ताकि मसल पे इफेक्टिव स्ट्रेच आता जाए, राइट। तो जैसे जैसे मैं इसको नीचे ले जाता गया, मसल के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेच आता गया, तो पूरी मसल अलोंग इट्स रूट स्ट्रेच हो जाएगी। अब ये हो गया प्रॉपर स्ट्रेच, जब पेशेंट खुद से नी को होल्ड नहीं कर सकते, वैसे जैसे आप हमेशा बहुत स्मूथली वापस लाते हैं, लेके आए। अब तीसरा केस क्या है? पेशेंट होल्ड नहीं कर सकते और आपने भी यहाँ पे फोर्स नहीं लगानी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके नी में कंप्रेशन, इतना फ्लेक्शन नहीं होता। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास ऐसे आ गए जिनको नी ओए है, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज में है, नी फ्लेक्शन सिर्फ इतना ही हो पा रहा है। अब आप तो यहाँ पे फोर्स लगाओगे, आपने क्या किया? आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ये हाथ आपका यहाँ से निकल गया, फिर कैसे करोगे? इस केस में आपने क्या करना है? आपने इस लेग को ऐसे होल्ड किया, अपने शोल्डर पे रख लिया, राइट, और यहाँ पे रख लिया अपना फोरआर्म। अपना फोरआर्म रख के डिस्टल
फीमर के ऊपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे और उनका जो लेग है अपने शोल्डर पे रेस्ट करके अब आपने इसको स्टेबलाइज किया ऐसे करके, बॉडी का मैकेनिक्स यूज करके इसको स्टेबलाइज किया। अब आप पूछेंगे कि इसमें मैंने हैंड का यूज क्यों नहीं किया स्ट्रेच करने के लिए। अगर मैं इसको ऐसे करता तो एल्बो बेंड हो गई, एल्बो बेंड हो गई तो प्रॉपर फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगी, यहाँ पेन स्टार्ट होगा मेरे खुद का, राइट। तो आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। तो मैंने फोरआर्म का यूज करके पूरा शोल्डर से मैकेनिक्स यूज करके मैंने इसको पूरा बेंड कर दिया, ये मूवमेंट पूरा हो गया। अब इस केस में मैंने राइट हैंड से नीचे पुश किया, स्ट्रेच आया मसल के ऊपर, इधर से पहले स्टेबलाइज है इस लेग से और मैंने अपने पैर को आगे ले जाके नी को बेंड करना स्टार्ट किया। अब नी को बेंड करते जा रहे हैं, स्ट्रेच होता जा रहा है। इधर से ये हैंड वाली फोर्स इसके ऊपर मेंटेन है, राइट हैंड की फोर्स, और राइट नी से नी को बेंड करते जा रहे हैं। तो क्वाड्रिसेप्स का दोनों पार्ट्स पे यानी कि हिप पे भी और नी पे भी स्ट्रेच होता जा रहा है। और इस तरह से आप हर तरह के पेशेंट में, चाहे यंग पेशेंट है, चाहे ओल्ड पेशेंट है, चाहे वीक पेशेंट है, चाहे स्ट्रॉन्ग पेशेंट है, चाहे पेशेंट बहुत ओबीस है या एथलेटिक पेशेंट है जो बहुत टॉल है या बहुत शॉर्ट पेशेंट है, सब केसेस का मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आता है आप नीचे कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें और हमें लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स से ना हमें पता चलता है कि वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। अच्छी नहीं बन रही है तो और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे, अच्छी बन रही है तो हमें अच्छा लगता है कि हम आपको हेल्प कर पाए और आगे ऐसी वीडियो हम बनाते रहें। उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।